दोस्तों हमारे पास ऐसे बहुत से स्टॉक्स के एग्जांपल हैं जो एक समय में पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आते थे, जो कि अभी इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। जैसे जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये स्टॉक मार्च 2023 तक 48-47 पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि केवल 1 ईयर में ऑलमोस्ट 2500% का रिटर्न दिया है। इसमें देखने वाली बात यह है कि इसका पी एक्सपेंड तो हुआ ही है और साथ में ईपीएस में भी अच्छा ग्रोथ हुआ है, यानी कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ हुआ है। और इसके अलावा प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये फरवरी 2023 तक 5 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी 256 पे ट्रेड कर रहा है और इसमें भी पी रेशियो के साथ साथ ईपीएस में अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो बहुत छोटी कंपनी ही क्यों ना हो, उसके सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ होगा तो उसके स्टॉक प्राइस में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हम 2 ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिनके सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ हो रहा है और ये दोनों कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एफर्ट्स कर रही है। जिसमें जो सेकंड कंपनी है वो मार्च में ही बोनस शेयर देने के लिए अनाउंसमेंट किया है, जिससे हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 2 पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कंपनी डेट फ्री हो या फिर डेट हो तो मैनेजेबल हो और मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास होने चाहिए। लेकिन मैंने जो 2 स्टॉक्स के एग्जाम्पल दिए हैं उनको देखकर ये अज्यूम मत कर लीजिएगा कि ये स्टॉक्स भी ऐसे रिटर्न देंगे, क्योंकि इतने कम समय में ये रिटर्न बहुत रेयर ही होता है। हो सकता है इनसे ज्यादा भी रिटर्न दे दें या फिर इनसे कम रिटर्न दें। इसीलिए पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें और सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे अच्छे स्टॉक्स के वीडियोस आने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट जैसे मिक्सर ग्राइंडर, जूस ग्राइंडर, आयरन, हीटर्स, सीलिंग फैंस, इंडक्शन प्लेट्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करती है। मेंस पर्सनल वियर जिसमें इनर वियर, टी शर्ट्स एंड टॉवल्स प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा कंपनी लगेज बैग्स एंड ट्रेवल गियर्स प्रोवाइड करती है। इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जानने से पहले कंपनी का नेम और उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नेम है स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया में स्विट्जरलैंड बेस्ड स्विस मिलिट्री ब्रांड से लाइसेंस लेके मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग का बिजनेस करती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट करती है और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को फिजिकल एंड डिजिटल चैनल्स के थ्रू सेल्स करती है, जो कि कंपनी के पास 15+ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स, 1500+ प्रोडक्ट एसक्यूज, 180+ सिटीज में प्रेजेंस, 1000+ डीलर्स, 900+ मल्टी ब्रांड आउटलेट्स एंड 15+ ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं। इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी एनसीआर रीजन में ट्रेवल गियर के लिए ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है, जिसका कमीशनिंग दिसंबर 2024 में शेड्यूल्ड किया गया है, जिससे कंपनी एस्टिमेटेड रेवेन्यू 150 करोड़ रुपए जनरेट कर पाएगी। और इसके अलावा कंपनी मॉडर्न ट्रेड में न्यू डिस्ट्रीब्यूशन एवेन्यू एक्सप्लोर कर रही है। सीपीसी एंड सीएसडी यानी कि मिलिट्री कैंटीन्स में प्रोडक्ट लॉन्चिंग का प्रोसेस चल रहा है। कंपनी कमिंग मंथ्स में 50+ न्यू प्रोडक्ट एसक्यूज लॉन्च करने वाली है और कुक टॉप्स, स्टोव्स, इंडक्शन एक्सेट्रा के न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी डेवलप कर रही है। और कंपनी का प्लान है मुंबई एंड साउथ इंडिया में प्रेजेंस एक्सपेंड करने का, जो कि प्रेजेंट में कंपनी के पास 1000 टच पॉइंट्स है ये सभी स्टेट्स में। और कंपनी का प्लान है मार्च 2024 तक इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करने का एंड नेक्स्ट 5 ईयर में 10,000 रिटेल टच पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए 30% CAGR ग्रोथ का एम है। तो ये सब देखकर ये समझ में आता है कि भले ही कंपनी बहुत छोटी है, लेकिन कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये किसी ग्रोइंग कंपनी का इंडिकेशन होता है। तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो 2021 तक कंपनी के सेल्स बहुत कम थे और 2012 से 2020 तक देखें कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी 2-3 साल से कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और इसके रिजर्व्स भी इंक्रीज हुए हैं। और बोरोइंग की बात करें तो कंपनी टोटली डेट फ्री है। बाकी इसका स्टॉक पी इसके इंडस्ट्री पी से हाई है, यानी कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। इसमें मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जो कि 1% भी प्लेस्ड नहीं है। तो अभी ये 27 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 1 ईयर में 91% का रिटर्न दिया है। तो हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्टील पाइप्स, ट्यूब्स एंड जीआई पाइप्स का, जो कि कंपनी इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड नेम है स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स मार्केट में। कंपनी 15 mm से लेके 200 mm डायमीटर पाइप्स प्रोड्यूस करती है एंड जीआई पाइप्स लाइट, मीडियम एंड हैवी साइजेस में 15 mm से 150 mm तक के पाइप्स प्रोड्यूस करती है। कंपनी का प्रेजेंस केवल डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं, जबकि इसका बिजनेस ऑपरेशन मोर देन 16+ कंट्रीज अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग यूके, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में है। स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स इंडस्ट्री के लिए ये मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील सुपीरियर रिप्लेसमेंट है फॉर प्लास्टिक प्लम्बिंग और कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है।
इन द केस ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स कैपेक्स का 5% स्टील पाइप्स के लिए है और गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पीएम आवास योजना एंड गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स पे अच्छा फोकस कर रही है, जिससे स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगा ही। अभी कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जिसका टोटल कैपेसिटी 2,94,000 मैट्रिक टन पर एनम है, लेकिन कंपनी का एक एक्सपेंशन प्लान चल रहा है जिसमें कंपनी रायपुर में एक न्यू प्लांट सेटअप कर रही है, जिसमें कंपनी ERW ब्लैक पाइप, हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग, सोलर स्ट्रक्चर, कोल्ड रोलिंग लाइन, कंटिन्यूअस गैल्वेनाइजिंग लाइन एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करेगी, जो कि इस प्लांट का कैपेसिटी 2 लाख मैट्रिक टन पर एनम रहेगा। यानी कि टोटल एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का 68% कैपेसिटी एक्सपेंड होगा, जो कि विद इन 2 to 3 ईयर में इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जिसका कॉस्ट 250 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर रही है, जो कि फिस्कल ईयर 22 में 44% था, जिसे फिस्कल ईयर 23 में इंक्रीज करके 60% किया गया है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है, लेकिन स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है और प्रमोटर्स के पास मेजोरिटी होल्डिंग है, जो कि 1% भी होल्डिंग प्लेस्ड नहीं है। तो हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। कंपनी ने रिसेंटली 2:1 का बोनस शेयर के लिए अनाउंसमेंट किया है, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 1 शेयर के बदले 2 शेयर एज ए बोनस देगी, जिसका रिकॉर्ड डेट 19 मार्च 2024 है। लेकिन इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने केवल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया है। और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।